देखिए, कुंडली में बहुत स्पष्टतः ये अंकित होता है या ये संभावना दिखती है कि इस व्यक्ति का, इस लड़की का या लड़के का 2 विवाह होगा। हो सकता है पति की कुंडली में ना भी हो, लेकिन पत्नी के जन्मांग में हो, तो इस वजह से शादी के बाद 2 विवाह के योग बन जाएं। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति अगर खराब है तो ये 2 विवाह जैसी स्थितियां बना देता है, और पुरुषों की कुंडली में ये काम करता है शुक्र। पुरुषों की कुंडली में शुक्र अगर चौपट हो तो 2 विवाह की संभावना बन जाती है। शनि, राहु या मंगल अगर इसका संबंध या प्रभाव विवाह पर हो तो भी 2 शादी के योग बन जाते हैं। कुंडली के 7वें भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में बैठे तो बहुविवाह के योग बनते हैं, या एकादश भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठे तो भी 1 से ज्यादा शादियों की संभावना बन जाती है। आम तौर पर कुंडली अगर सही तरीके से न मिलाई गई हो तब 2 विवाह की संभावना ज़्यादा होती है, और कुछ कुंडलियों में 2 विवाह की संभावना इतनी प्रबल होती है कि वो उपाय करने से भी नहीं कटती और 2 शादी हो करके ही रहती है। अगर पति या पत्नी की कुंडली में 2 विवाह के योग हों तो इस योग से बचा कैसे जाए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना करें। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करें। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाएं या सफेद फूलों के चित्र लगाएं। ऐसा करने से 2 विवाह होने की जो संभावना है वो संभावना भंग हो जाएगी, और 2 शादियों की संभावना जरूर जीवन में कट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो देखिए, अगर पति की कुंडली में या पत्नी की कुंडली में 2 विवाह के योग हैं तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होगा, सबसे ज़्यादा मंगलकारी होगा। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में पति की तरफ कोई स्त्री आ जाती है या पत्नी की तरफ कोई पुरुष आ जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी संभावनाएं शुरू हो जाती हैं, यानी कोई तीसरा पति पत्नी के बीच में आता है जिससे वैवाहिक जीवन खराब होता है। कब होता है ऐसा? देखिए, वैवाहिक जीवन में तीसरे के प्रवेश के पीछे आम तौर पर राहु होता है। राहु की भूमिका ज़्यादा होती है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है, डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। पत्नी है तो उसे पति से असंतोष होता है, और पति है तो उसे पत्नी से असंतोष पैदा होता है, और व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरफ, पुरुष किसी अन्य स्त्री की तरफ या स्त्री किसी अन्य पुरुष की तरफ चले जाते हैं। अगर शुक्र इसमें जिम्मेदार हो जाए, शुक्र के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा आ जाए, तो व्यक्ति कमजोर चरित्र की वजह से ऐसा करता है। यानी कुछ लोगों का चरित्र कमजोर होता है और वो तमाम तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते ही रहते हैं। कभी इससे संबंध हुआ, कभी उससे संबंध हुआ, अपने संबंधों को ईमानदार नहीं रखते और जीवन में उनके तीसरा बना रहता है।
अगर बृहस्पति कुंडली में जरा भी ठीक है तो हो सकता है ये संबंध किसी ग्रह की वजह से बन गया हो, लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है तो व्यक्ति इस समस्या से निश्चित रूप से बाहर निकल आता है। लेकिन ये बात जाने रहिए कि पति या पत्नी के जीवन में किसी तीसरे के प्रवेश के पीछे ज्यादातर राहु की भूमिका देखी जाती है। क्या उपाय किया जाए? ऐसी दशा में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पति के जीवन में कोई और महिला है तो उपाय पत्नी करेगी, और पत्नी के जीवन में कोई और पुरुष है तो उपाय पति करेंगे। नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करिए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाइए। जहां तक हो सके मांस मदिरा से परहेज करिए और कोशिश करिए कि आपके घर में भी मांस मदिरा न इस्तेमाल किया जाए। देखिए, वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी कठिनाई है जब महिला के जीवन में उनके पति नहीं रहते या पति के जीवन में उनकी पत्नी नहीं रहती, यानी महिला को वैधव्य का या पुरुष को विधुरता का सामना करना पड़ता है। महिला की कुंडली में बृहस्पति का खराब होना इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, और पुरुष की कुंडली में शुक्र का खराब होना इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। देखिए, महिला की कुंडली का जो अष्टम भाव है वो उसके सौभाग्य का भाव है। अगर महिला के अष्टम भाव में पाप ग्रह हों या महिला के अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उसे वैधव्य का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रह बैठा हुआ हो तो उसे विधुरता का सामना करना पड़ेगा। ज्यादातर मंगल इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इस योग में मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाते हैं तो महिला के अष्टम भाव को जरूर देखिए, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। अगर महिला के अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आप देख लीजिए कि पुरुष की आयु की स्थिति कैसी है, और अगर पुरुष के द्वितीय भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आप देख लीजिए महिला की आयु कैसी है। जब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो वैधव्य का या विधुरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसी कुंडली है, किसी पुरुष की है या किसी स्त्री की है, ऐसा योग है, तो कुंडली मिलान पर बहुत ध्यान दीजिएगा और जहां तक हो सके पाप ग्रह की शांति करवाइए, क्योंकि ये योग तो बनेगा पाप ग्रहों से, सूर्य से, मंगल से, राहु से, केतु से और शनि से। विवाह के बाद नियमित रूप से जिसकी भी कुंडली में ये योग हो, पति या पत्नी नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइएगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो भगवान शिव और मां पार्वती, इनकी संयुक्त पूजा करने से महिला का वैधव्य दोष भंग हो जाता है और पुरुष के विधुरता की स्थिति नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर ऐसा योग कुंडली में है
तो आप भगवान शिव और मां पार्वती की शरण में रहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी में विवाह के बाद मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, इसकी नौबत आ गई। पति ने पत्नी को इस प्रकार मार दिया कि जीने मरने का सवाल पैदा हो गया, या पत्नी ने ही पति के ऊपर ऐसे बल का प्रयोग किया जिससे पति को चोट लग गई, नुकसान हो गया। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी में मारपीट और हिंसा ज्यादा होती है। मंगली कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यानी अगर कुंडली मांगलिक है और उसमें शनि का रोल आ गया, राहु का रोल आ गया, तो पति पत्नी के बीच में वायलेंस होगा, हिंसा होगी। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं अगर इस तरह की हिंसा के योग दोनों की कुंडलियों में या दोनों में से एक की कुंडली में बने हुए हैं। क्या उपाय किया जाए? देखिए, ऐसी स्थिति में पति पत्नी साल में कम से कम एक बार, सावन के महीने में ही सही, एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। नियमित रूप से जिसकी भी कुंडली में ये योग हो, पति या पत्नी, वो नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें। लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करिएगा। वैसे मैं सामान्यतः भी बता दूं कि जिनकी कुंडलियों में मंगल शनि का संबंध हो, उन्हें लाल और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। अगर पति पत्नी में मारपीट की या हिंसा की नौबत है, वायलेंस की पोजीशन बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मंगलवार और शनिवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिएगा। अगर ऐसा हर मंगलवार, हर शनिवार करें तो पति पत्नी के बीच की हिंसा बंद हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।